नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम आपके दरमियान में। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रैफिक कवानीन और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने में क्या फ़वाइद हैं, इस मुतालिक इंशाअल्लाहुल करीम आज हम आपसे बात करने लगे हैं। लेकिन मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम देखें तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हुआ करती है वो वक्त की वजह से हुआ करती है और वक्त की वाकई बहुत अहमियत है। यानी अगर हमने ट्रैफिक कवानीन पर अमल किया तो हमारा वक्त ज़ाया हो सकता है। 5 मिनट लेट हो गए तो बॉस नाराज़ हो सकते हैं, अगर थोड़ी देर और लेट हो गए तो मीटिंग्स कैंसिल हो सकती है। वक्त की अपनी अहमियत है। लेकिन नाज़रीन, अगर यही वक्त बचाने के चक्कर में अगर अल्लाह ना करे हमने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं की और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमें टेम्परेरी या परमानेंट कोई माजूरी हो जाती है, तो मदनी चैनल के नाज़रीन ये हमारा बहुत सारा वक्त ज़ाया कर सकती है। हम किसी काम के भी नहीं रह सकते। तो थोड़ा सा वक्त बचाने के चक्कर में हमेशा की माजूरी को अपना मुकद्दर हरगिज़ ना बनाएं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल कीजिए। दीन इस्लाम जहाँ हमारी हर हवाले से रहनुमाई करता है, तो इस मुतालिक भी दीन इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, खुद को हलाकत पर पेश ना करो। मदनी चैनल के नाज़रीन, ट्रैफिक कवानीन को ब्रेक करना और ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करना ये खुद को हलाकत में पेश करना ही है। क्योंकि अल्लाह ना करे आप ट्रैफिक कवानीन सिग्नल ब्रेक करते हैं और आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो ये भी जो है वो अपने आप को हलाकत में पेश करना है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारी हदीस पाक है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला दररा वला दिरारा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारी हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ना खुद नुकसान उठाओ और ना किसी और को नुकसान पहुँचाओ। नाज़रीन, बहुत जामे और माने हदीस पाक है। यानी दीन इस्लाम हमें ये दर्ज देता है कि ना आप खुद ऐसे काम करो कि आपको नुकसान पहुँचे और ना ऐसे काम करो कि आपकी वजह से जो है वो किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान उठाना पड़े। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रैफिक कवानीन, ट्रैफिक सिग्नल और इसके फ़वाइद। तो इंशाल्लाह आज हम आवाम के दरमियान जाएंगे और उनसे इस मुतालिक बात भी करेंगे। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं हमारे प्रोग्राम आपके दरमियान की तरफ। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए। नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए। आपके दरमिया आए हम। हमारा टॉपिक जो है ना वो है ट्रैफिक। हमारी आवाम जो है ना वो ट्रैफिक कवानीन पर जो है वो अमल नहीं करती। तो इस हवाले से आप आवाम को हमारी क्या राय देंगे? ये आवाम के लिए ये एक तरह से बेहतर है कि वो एक्सीडेंट वगैरह से बच सकते हैं, जैसे कि हेलमेट्स वगैरह है, तो ये आवाम के लिए ही बेहतर है। इसमें किसी और का फ़ायदा तो नहीं है, अपनी रात का ही फ़ायदा है। हाँ अपनी ज़ात का फ़ायदा है। तो ये ख़ुद अपने लिए नुकसान करते हैं ओवर स्पीडिंग करके और सिग्नल तोड़ के, और ये हर चीज़ ये समझते नहीं है, या ऐसा कह लो कि नॉलेज की कमी है इनको। असल में बहुत सारे लोग तो ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये ट्रैफिक सिग्नल जो है ना ये हमारे लिए है ही नहीं। तो जब उनको रूल्स का पता ही नहीं होगा किस लाइन पे आप ऐसा समझे जो स्कूल गए ही नहीं होते हैं कभी, जिन्होंने ट्रैफिक कानून के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं होता है, उनके पास लाइसेंस नहीं होगा बाइक चलाने का, वो बाइक लेके निकल जाते हैं। यानी ये भी कवानीन के खिलाफ ही है हमारे। तो जब उनको रूल्स का पता ही नहीं होगा किस लाइन पे गाड़ियाँ जाएंगी, किस पे बाइक जाएंगी, किस पे ट्रक जाएंगे, अब एक्सीडेंट तो लाजमी होंगे। अब वो गाड़ियों की रूट में आ रहे हैं और सिग्नल नहीं देख रहे हैं, तो लाजमी बात है उनके लिए अपना नुकसान है। अच्छा, बहुत सारे वालिदैन तो ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो बाइकें लेकर जो है ना रोडों पे जा रहे होते हैं, गाड़ियाँ लेकर रोडों पे जा रहे होते हैं। लाइसेंस क्या, NIC वगैरह किसी चीज़ का जो है ना वो कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी जा रहे होते हैं। वालिदैन रोकते भी नहीं है। यार वो फिर वालिदैन की गलती है ना। ऐसे वालिदैन को हम क्या कहेंगे? उनको भी यही है,
जब उनके फिर बच्चों का एक्सीडेंट होता है फिर वो आगे बोलते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया, हमें इंसाफ चाहिए, रोड पे हमें ट्रक ने मार दिया, बच्चों को इसने मार दिया, उसने मार दिया। आप पहले अपने उस पे देखो, अपने बच्चों को सीधा करो कि भाई आपके पास हर चीज़ पूरी हो, उनको पहले प्रॉपर सिखाओ फिर उनको निकालो। ऐसे ही है। वो बात अलग है कि कुछ ट्रक वालों की भी गलती होती है, वही बात आ जाती है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कुछ उनकी गलती होती है, कुछ इस तरह के बंदे निकलते हैं, फिर वो पूरा माहौल ही ख़राब हो जाए। अपनी तरफ से हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि वो, ये अवाम के लिए भी मेरा मैसेज है कि वो हर कोई बंदा दूसरे को ब्लेम ना करे, अपने आप को देखे जिस हद तक वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे यानी अपने आप को बंदा जो है ना वो तब्दील करे। अब ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, सामने से ट्राले गुजर रहे हैं, अब आपने जो है ना वो सिग्नल पे रुकना नहीं है, आपने सीधा जाना, तो जाहिर सी बात है ट्राला तो आपसे टकराएगा। यही चीज़ है कि बस बंदा अपने आप को देखे और जहाँ तक हो सके दूसरों को समझाए। वो कहते हैं ना, घोल के पिला नहीं सकता किसी को। ऐसे ही है, लेकिन वैसे वाकई ये हाँ। चीज़ जो है ना वो घर में वालिदैन को अपने बच्चों को समझानी चाहिए। चाहिए। यानी जिस तरह हम दीगर चीज़ें समझाते हैं, इस तरह हमें ट्रैफिक कवानीन भी समझाने चाहिए कि बेटा सिग्नल रेड हो तो रुकना है, ग्रीन हो तो हमने आगे जाना है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। ट्रैफिक कवानीन, इसको लोग जो है ना देखा जा रहा है कि फॉलो नहीं करते, तो आप हमारी आवाम को इस हवाले से क्या राय देंगे, ज़रा अपनी राय शेयर करें। सिंगल तो ऐसे फॉलो ही करना चाहिए, क्योंकि हम निकलेंगे तो ये हादसे का ही सबब बनता है। ऐसे ही है। और मकसद अब ये भी है, एक तो सिंगल जो है ना बहुत लंबे लंबे हो गए जब से ये चला है अपना कैमरों का चक्कर, तो मगर फिर भी ये है कि एहतियात करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल कितनी देर का होगा, 2 मिनट, 5 मिनट? हाँ, वही 90 सेकेंड, 120 सेकेंड। यानी अगर बंदा इसको फॉलो नहीं करता और उसको जाता है और हादसा हो जाता है, और अल्लाह ना करे उसको, 2 मिनट का सफर अच्छा है। यानी आप हमारी बड़े आवाम हादसे को से। क्या राय देंगे, सिग्नल पे रुकना चाहिए या नहीं? रुकना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल रुकना चाहिए। और इसके फवायद क्या हो सकते हैं, क्या बयान करेंगे आप? फायदा ये है कि हादसे से बच सकते हैं, हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाए उससे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल भाई माइक लीजिएगा। जी सर। अच्छा मुजम्मिल भाई, हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं और टॉपिक है हमारा ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। सिग्नल बंद हो हमें वहाँ पे रुक जाना चाहिए और ट्रैफिक के रूल के मुताबिक चलना चाहिए, हेलमेट के साथ, लाइसेंस वगैरह सब कुछ, क्योंकि आजकल सख्ती भी हो रही है और ये सख्ती हमारे लिए ही हो रही है, क्योंकि अगर हम सिग्नल तोड़ देंगे, ऐसे अचानक से आगे से कोई गाड़ी आ जाए हमें हिट कर दे, तो इसमें हमारा नुकसान हमारे होगा ना। नुकसान है। और ये आप लोगों की जान है, इसकी हिफाजत के लिए पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, ये सब कुछ। लोग सिग्नल तोड़ देते हैं, फिर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है तो 2-4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में, या जो है ना 2-4 मिनट बचाने के चक्कर में जो है ना वो अल्लाह ना करे कि टेम्परेरी या मुस्तकिल जो है ना वो माजूरी का शिकार हो जाते हैं। आपने कोई ऐसा हादसा देखा हो कि आप सिग्नल पर रुके हुए हो और किसी ने सिग्नल ब्रेक किया और उसका हादसा हुआ? ऐसे तो फिलहाल मैंने कोई हादसा नहीं देखा। वैसे मतलब ये देखा है कि सेफ्टी के बगैर कोई अगर बाइक बंदा चला रहा हो, हमारे घर के पास रहता था, बाइक चला रहा था, हल्का सा वो गिरा था, हेलमेट नहीं पहना हुआ था। कितनी एज थी? उसकी एज थी मेरे ख्याल से 17 एज थी, और अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। हम जरा चलाते हुए नोट करें कि 17 साल की उम्र है, दुनिया भी नहीं देखी होगी, समझदारी भी नहीं होगी। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ NIC भी 18 साल की उम्र में बनता है, बिल्कुल, NIC भी नहीं हाँ, बना ऐसी होगा, बात है, नहीं ड्राइविंग बना। लाइसेंस भी नहीं होगा, फिर गाड़ी चला रहे हैं, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है। और इस उम्र के अंदर तो बंदे के अंदर जोश और जज्बा जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी वो कहता है कि वन व्हीलिंग करूँ, मैं स्पीड मारूँ, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करना। फिर देखें होता क्या है, जैसे भाई ने हमारे बताया 17 साल की एज में बाइक एक्सीडेंट हुआ और इंतकाल हो गया। तो ये मेरे वो वालिदैन, वो बच्चे जो यंग एज के हैं और वालिदैन जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर मैसेज है कि अपने बच्चों को ट्रैफिक कवानीन सिखाएं। इनका अगर NIC बन गया है तो इनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दें, इनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दें, ताकि मुकम्मल जो इक़दामात हैं उसके साथ ड्राइविंग करें। उनको ताकीद करें कि आपने जो है ना इतनी स्पीड से ज़्यादा जो है गाड़ी नहीं चलानी है, आपने इन बातों का ख्याल रखना है। हम दीगर चीज़ें भी तो अपनी जान बचाने के हवाले से समझा रहे होते हैं ना बच्चों को, तो ये भी आपकी बच्चों की हिफाजत के लिए ही है। पहली बात, बच्चों को मोटरसाइकिल दो जब तक उनका शनाख्ती कार्ड ना बने, उनको सही से चलानी ना हो, म्योच्योर ना हो, उनको मोटरसाइकिल नहीं देनी चाहिए। ये मेरा भी सब वालिदैन से रिक्वेस्ट है। चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है। माशाल्लाह। अच्छा हसन भाई, ये बताएं कि आज हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को लेकर हम आवाम में आए हैं, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के हवाले से। यानी कि हम आवाम को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, सिग्नल्स पर जितना टाइम वो दे रहे हैं उस टाइम पर रुकें, और जब वो टाइम पूरा हो जाए फिर आप जो है ना वो सिग्नल क्रॉस करें। तो
आवाम को अवेयरनेस देनी है, तो इस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है कि ट्रैफिक कवानीन को किस हद तक फॉलो करना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक कवानीन को है ना बिल्कुल फॉलो करना चाहिए एक अच्छे शहरी होते हुए, क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं तो सब जगह फॉलो करते हैं। ये पाकिस्तानी क्यों, ये गुड पॉइंट है। ये पाकिस्तानी क्यों जहाँ हम फॉलो क्यों नहीं करते? या हमें हेलमेट भी पहनना चाहिए जो कि हम नहीं पहनते, और हमें वक्त से पहले निकलना चाहिए। अगर हमें पहुँचना है तो हम 5 मिनट पहले निकलते हैं घर से दफ्तर के लिए और बोलते हैं हम जल्दी पहुँच जाए सारे सिग्नल तोड़ते हुए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें बिल्कुल। 2 पॉइंट पे बात की हमारे एहसान भाई ने, और माशाल्लाह दोनों वैलिड पॉइंट हैं। कि सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि हम अगर पाकिस्तान से कोई बंदा किसी और मुल्क में जाता है तो वहाँ की कवानीन को फॉलो करता है, तो जब वहाँ जाकर हम कवानीन को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात जो इन्होंने कही वो भी बहुत प्यारी है कि हम जो है ना, मिसाल के तौर पर 8 बजे ड्यूटी है और हम 10 मिनट पहले ड्यूटी के लिए निकल रहे होते हैं और सारे सिग्नल जो है ना वो ब्रेक करते हुए हम जा रहे होते हैं। तो हम अगर 10 मिनट पहले की जगह आधा घंटा पहले चले आएँ और सिग्नल्स को फॉलो करते हुए हम अपने टाइम पर पहुँच जाएँ तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है? आपने कोई इस हवाले से कोई हादसा देखा हो कि जिसने सिग्नल ब्रेक यानी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं की? बिल्कुल, हादसा तो हम रोज़ ही देखते हैं, हर रोज़ आते जाते हम देखते हैं। हम तो बोलते हैं कि यार ये क्या हो रहा है शहर के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सिग्नल फॉलो करें, खाली 2 मिनट की बात होती है, 2 मिनट लोगों को सब्र नहीं, अगर हम 2 मिनट सब्र कर जाएं तो हम बहुत सारे हादसा से बच सकते हैं। यानी कितना दुख होता है ना, कितना दुख होता है। बिल्कुल 2 मिनट बचाने के चक्कर में बिल्कुल जान चली जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सबको जो है पाबंदी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी और सारी है। नमाज मगरिब का टाइम हो चुका है, इंशाल्लाह हम भी नमाज अदा करेंगे। तो इंशाल्लाह नमाज के बाद मज़ीद लोगों में जाएंगे और उनसे हम अपने मौजू के मुतालिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। मदनी चैनल के नाज़रीन, नमाज मगरिब हम अदा कर चुके हैं। इस वक्त हम उस भाई के साथ मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक कवानीन नाफिज करवाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना किस कदर अहमियत का हामिल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरबाज। अरबाज भाई, माशाल्लाह। अच्छा अरबाज भाई, ये बताएं कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना, इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं अगर कोई पाबंदी ना करे तो? फवाइद तो ये है कि आप सेफली घर जा सकते हैं, पहली बात तो ये। फिर आप सिग्नल को फॉलो करेंगे तो आप हादसे से भी बचेंगे, और नहीं फॉलो करेंगे तो आपको हादसे के भी किसी शिकार हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है, ज़ख्मी भी हो सकते हैं। तो इसको फॉलो करना लाजमी है। अगर आप ट्रैफिक को फॉलो करके चलेंगे, रूल्स को फॉलो करके चलेंगे तो आप नुकसान से भी बचेंगे और सेफली घर पहुंच जाएंगे अपने। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो आप कहेंगे अगर कोई फॉलो नहीं करता तो फिर उसके लिए कैमरे भी लगाए हुए, वो भी उसको कैप्चर करेंगे। बाकी कोई अगर उसको कैमरे को नहीं कर सकता तो फिर हम भी खड़े हुए, हम भी उसको बताएंगे, समझाएंगे कि नहीं भाई फॉलो करें अगर कोई रूल्स तोड़ता है या कुछ गलती करता है तो। अच्छा, कैमरे लगाए जा रहे हैं, इतना समझाया जा रहा है, फिर भी आवाम को अवेयरनेस नहीं आ रही है। लोग आए दिन जो है ना वो हादसा। ये तो सर हमारी आवाम को चाहिए ना कि इस बारे में सोचे कि हमारे को नहीं करना चाहिए। हादसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल। देखें, अगर फॉलो करेंगे तो खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। अच्छा ये बताएं कि आपने कोई, अभी आप ऑन ड्यूटी हैं चूँकि, तो आपने कोई ऐसा देखा है कि किसी ने जो है ना ट्रैफिक कवानीन को फॉलो ना किया हो तो उसको हादसा हुआ हो? बहुत सारे लोग होते हैं सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं, जल्दी होती है जिनको, कोई ऑफिस की जल्दी में होता है, किसी को कुछ जल्दी होती है, फिर उसके बीच में हादसे हो जाते हैं, सिग्नल में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, फिर बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं। दिन में एक नहीं 2-4 मसले मसाइल हो ही जाते हैं। यानी पर डे का सिर्फ एक सिग्नल के हमारे भाई हैं हमारे, और वो कह रहे हैं कि पर डे सिर्फ एक सिग्नल पे 2-4 हादसे हो ही जाते हैं। कराची इतना बड़ा शहर है, फिर मुल्क पाकिस्तान है, तो यानी अगर रोज़ाना का हम अंदाज़ा लगाएं तो बहुत सारे जो है ना वो हादसा होते रहते हैं। और हमारा मकसद भी यही है कि आवाम को अवेयरनेस देना है, इन हादसा को कम करना है, इन हादसा को रोकना है, आवाम को समझाना है कि हम अगर ट्रैफिक कवानीन पर अमल करेंगे तो यही हमारे लिए जो है वो बेहतरी है। बहुत सारे जो है ऐसे लोग होते हैं कि जो हादसा का शिकार हो जाते हैं, हालांकि वो घर के सरबराह होते हैं। अब अल्लाह ना करे घर के सरबराह को कुछ हो जाए, वो माजूर हो जाए, तो उसका घर बेचारे का कैसे चलेगा। खैर अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर। मदनी चैनल के नाज़रीन, हर बंदे की अपनी अहमियत होती है और हर बंदे की राय का जो है वो एहतराम करना चाहिए। हमारे साथ एक बच्चा है जो कि सिग्नल्स पर जो है वो कुछ बेचता है, तो इनसे भी हम बात करते हैं कि ये कितने लोग इनके सामने सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, कितने लोग नहीं करते। क्या नाम है आपका? फजान अली।
अरे माशाल्लाह। प्रधानमंत्री ये बताएं कि आवाम सिग्नल पर रुकती है नहीं रुकती, गाड़ियाँ ट्रैफिक पर रुकती है नहीं रुकती है, तोड़ रुकती के है। निकल जाती है? तोड़ के भी निकल जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं बाकी के रुकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तोड़ के निकल जाते हैं, जिनकी वजह से दूसरों का आजमाइश का सामना होता है। हाँ जी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम जारी और सारी है और टॉपिक है हमारा ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी। अगर आप कोई रोड पर जा रहे हैं या हाईवे पर जा रहे हैं या मोटरवे पे जा रहे हैं तो सीट बेल्ट जो है वो आपने, ये आप देख सकते हैं सीट बेल्ट, ये आपने जो है वो लाजमी बांधना है क्योंकि ये आपकी जान का मुहाफिज है। अल्लाह ना करे आप स्पीड में हैं और सामने से कोई गाड़ी ब्रेक लगाती है या इमरजेंसी ब्रेक लगाना है, तो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना होगा तो डैशबोर्ड पर जो है ना वो आपका सर लग सकता है या कोई और हादसा हो सकता है। तो लाजमी जो है वो आप सीट बेल्ट पहने। और ये हमारे ट्रैफिक कवानीन का उसूल भी है कि आप अगर गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आपने सीट बेल्ट बांधना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची के एक मेन रोड पर हैं और देखते हैं कि आवाम जो है ना वो कितना ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो कर रही है। आवाम की राय तो हमने देखी है, कुछ लोग कहते हैं कि फॉलो किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि कम फॉलो किया जाता है। अभी हमने सोचा कि क्यों ना हम मुशाहिदा कर लें, हम किसी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुक कर हम खुद नोट करें कि आया कि आवाम हमारी जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है या नहीं रुकती। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा, आपको भी दिखाते हैं, आप भी नोट करें कि हमारी आवाम जो है वो ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो कर रही है या नहीं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सिग्नल जो है वो रेड हो चुका है। अब आवाम यहाँ पर रुकना शुरू हो गई है। अभी हम कुछ देर वेट करते हैं। अब तक तो इस रोड से कोई भी रेड सिग्नल क्रॉस करके अगले रोड पर नहीं गया है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ है तो तमाम लोग जो हैं वो चले गए हैं सामने वाले रोड की तरफ। तो यहाँ से हमें तो गुड साइन मिला है कि माशाल्लाह हमने नोट किया है कि रेड जब सिग्नल हुआ तो आवाम रुकी और जैसे ही ग्रीन हुआ तो आवाम ने चलना शुरू किया। अल्लाह करे कि हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो सब्र करें, जब सिग्नल ग्रीन हो तो फिर जो है वो चलते जाएं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान सिद्दीकी है। अरे माशाल्लाह सलमान भाई, हमारा टॉपिक जो है ना वो है ट्रैफिक कवानीन की पासदारी। जी, जी। तो इस हवाले से हम अपनी आवाम को अवेयरनेस दे रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, ट्रैफिक कानून जो है ना बिल्कुल फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप सिग्नल क्रॉस कर दोगे तो एक्सीडेंट का बाइस बनोगे, अगर हेलमेट के जाओगे तो आपको एक्सीडेंट हो गया तो सर की चोट लगेगी, वो ज़्यादा मेजर है। तो आपको सीट बेल्ट भी लगाना चाहिए, हेलमेट भी पहनना चाहिए और सिग्नल को नहीं तोड़ना चाहिए ताकि जो है ना आपको आसानी से बाज़रूरत आप घर तक पहुँच सको, अपनी मंजिल तक पहुँच सको। अच्छा सलमान भाई, ये बताएं कि आपने कोई हादसा देखा है ऐसा जो सिग्नल ब्रेक किसी ने अक्सर किया देखे हो? हैं हैवी ट्रॉलर जो चलते हैं उसके अंदर क्रॉस लोग कर चले जाते हैं जल्दी निकलने के लिए, तो लोग अल्लाह माफ़ करे मरते भी हैं। कुछ लोग अपने पैर को भी ज़ाया कर लेते हैं इस चक्कर में। तो बंदा 5-10 मिनट रुक जाए, थोड़ा सा वेट कर ले तो आसानी से बंदा अपने घर को पहुंच सके। यानी इसके पीछे रीजन वही वक्त है ना, लोग अपना बिल्कुल वक्त वक्त बचाने है, के लोग लिए- जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। बिल्कुल 5 मिनट का वक्त बचाने के लिए लोग जो है ना वो अपनी कीमती जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं और यही मुशाहिदा भी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या नाम है आपका? अकील अहमद नाम है। अरे माशाल्लाह, हम आपके पास इसलिए हाजिर हुए हैं कि माशाल्लाह आपकी एक उम्र है और आपने नशे व फराज देखे होंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारे वाक़यात देखे होंगे। आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने जल्दी की और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो सबसे पहले तो आप हमें ये अवेयरनेस दें हमारी आवाम को कि आपने जो है ना जल्दबाजी नहीं करनी है, ट्रैफिक कवानीन का ख्याल रखना है। फिर अगर कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है तो वो भी आप हमें बताइएगा। सबसे पहले तो मैं मदनी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे बोलने का कुछ मौका दिया। तो करंटली मेरा एक भांजा था जिसकी डेथ हुई है दूसरे रोज़े को। वो यहाँ से छुट्टी करके गया, उसामा हनीफ नाम था उसका। वो यहाँ से मैंने उसको छुट्टी दी है 4:10 पर। उसका एक्सीडेंट हुआ है जिना के पुल पर 4:26 पर। तो हम इससे तो बड़े गमज़दा हैं, मेरा सगा भांजा था। मैं तमाम अपनी आवाम से भी कहूँगा, भाइयों से कहूँगा कि जल्दबाजी ना करें और एहतियात से गाड़ी चलाएं और सफ़र की दुआ पढ़ के आप गाड़ी चलाएं, इंशाल्लाह अल्लाह करीम है। आप मदनी चैनल के नाज़रीन गौर करें ज़रा, मतलब एज कितनी थी अंकल उनकी? 22 ईयर्स एज थी और यंग लड़का था और यानी कफालत कर रहा था अपने घर की। और हम इस सदमे से बड़े दुखी हैं, अभी तक हम दुखी हैं।
अल्लाह पाक उस बच्चे की मग़फ़िरत फरमा। अभी पीछे भी नाज़रीन आपने एक इस्लामी भाई का हमारे सुना होगा कि वो 17 साल की एज में उनका दोस्त का इंतकाल हुआ, और ये भाई के जो भांजे थे 22 साल की यंग एज में उनका एक्सीडेंट के अंदर इंतकाल हो गया। ये बढ़ते हुए हादसात, अब एक तो ये नोट करें कि 22 साल की एज है, ठीक है, और यानी इस एज के अंदर लोग कह रहे होते हैं कि अभी हमने देखा ही क्या है, ठीक है, और दूसरा आप ये नोट करें कि घर का कफील था। अब इस तरह का बच्चा जो 22 साल का हो, जिसको दुनिया को देखने का ख्वाब हो, और जिसके कंधों पर जो है वो घर की कफालत भी हो, अल्लाह ना करे जब वो जल्दबाजी के अंदर इस तरह के हादसे का शिकार हो जाते हैं तो मतलब दिल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता कि यार ये कैसे हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब भी मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरे चाचू जो है ना, जब मैं कराची में पढ़ता था उस वक्त मैंने थोड़ी स्पीड से बाइक चलाई तो मेरे चाचू पीछे बैठे हुए थे, वो किसी और शहर से आए थे, उनको कहीं लेकर जा रहा था मैं। उन्होंने उस वक्त मुझे एक जुमला कहा था कि आप 5 मिनट लेट हो जाओगे ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप सही सलामत पहुंच जाओगे। अल्लाह पाक उस शहजादे की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अब हमारी आवाम को अवेयरनेस क्या देंगे आप कि किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए? बस यही है, एहतियात है सबसे बड़ी चीज़। हेलमेट यूज़ करें, जो एहतियाती तदाबीर है उसको इस्तेमाल करें, सिग्नल ना तोड़ें, थोड़ा सा वेट कर लें, तो जान से बढ़कर कोई भी चीज़, जान से बढ़कर कुछ भी जो है वो कीमती नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। अरे माशाल्लाह उमर भाई, टॉपिक है हमारा ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, इसकी पासदारी करने के हवाले से, तो आप क्या आवाम को अवेयरनेस देंगे इस हवाले से? मैं अवेयरनेस ये देना चाहूँगा कि अगर सिग्नल बंद हो जाता है तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक रुक जाना चाहिए। हालांकि मैं खुद रोड पे होता हूँ, जैसे कि आप एम जिना रोड को ले लें, सदर का जो एरिया है और जो अम्मा टावर मोबाइल मार्केट पड़ती है, अगर आप वहाँ सिग्नल बंद भी हो जाता है तो फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि हर कोई बस बोलता है कि मैं पहले निकल जाऊँ और मैं पहले निकल जाऊँ। ट्रैफिक वाला मौजूद है फिर भी कोई नहीं खड़ा होता। मैं तो रुक जाता हूँ कि जब जगह मिले बंदे को फिर जाना चाहिए। अच्छा, इसके नुकसान 1 बाय 1 सब जाएंगे तो सबको जगह मिलेगी। अब एक साथ 4 गाड़ियाँ आ जाएंगी चौरंगी पे तो वो सब जाम हो जाते हैं, किसी को रास्ता नहीं मिलता। अब अगले की बारी है, वो जाएगा, फिर आपकी बारी आएगी और आप जाओगे, लेकिन सब एक साथ घुस जाते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो। यानी हर किसी को जो है ना वो अपना वक्त बचाने की टेंशन है, 2 मिनट बचा लूँ है, क्या फ़ायदा है ऐसा वक्त बचाने का? बंदा हेलमेट पहन के अगर एक अपने घर से कहीं जाता है ना, आधे घंटे की ड्राइव करके भी जब वहाँ हेलमेट उतारता है ना तो ऐसा लगता है कि वो अभी घर से निकला है, बंदा फ्रेश रहता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम था आपके दरमियान और आज का हमारा टॉपिक था ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और ट्रैफिक कवानीन का ख्याल ना रखने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके मुतालिक हमने आवाम की राय ली, जितनी भी हमने राय ली है आवाम से, उसका खुलासा यही निकलता है कि लोग अपने वक्त को बचाने के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने अपने वाकयात भी शेयर किए, किसी का भांजा था, किसी का दोस्त था कि बड़ी जवानी के अंदर उनका इंतकाल हो गया है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इनसे सबक सीखना होगा। थोड़ा सा वक्त हम लेट हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन हमने अगर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं की तो इस पर हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसका टॉपिक भी आपने समाप्त किया। इंशाअल्लाह करीम अगली मरतबा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया।